50,000 तो मैं आराम से जीतूंगा, 50,000 से ऊपर वोटों से जीतूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। नंदकिशोर जी का टिकट कटना, देखिए एंटी इनकम्बेंसी था 7 साल में, कि मैं ये नहीं कहा था कि चचा का टिकट काट कर कोई हवाई जहाज से स्टाफ दे दीजिए। पटना साहब की जनता खेला करेगी, कोई हमसे तो खेला होगा नहीं। हम लोग हर घर के बेटा और चचा चाची सब भाई, छोटा भाई, यही संबंध है। भैया है, बहन है, बहुत जगह भौजी का भी रिश्तेदारी है। तो मुझे जनता वोट करेगी। मैं कल 16 तारीख को 10 बजे नामांकन के लिए जा रहा हूं और आपके माध्यम से सभी को आमंत्रण कर रहा हूं कि कल पटना साहब का बेटा शिशिर कुमार आपको जा रहे हैं नामांकन में। आप हमको आशीर्वाद देने जरूर आए और यात्रा में जरूर रहें मेरे साथ। तमाम लोगों के कार्यकर्ता उदासी थी नहीं, नंदकिशोर जी का टिकट कटना, देखिए एंटी इनकम्बेंसी था 7 साल में, कि मैं ये नहीं कहा था कि चचा का टिकट काट कर कोई हवाई जहाज से स्टाफ दे दीजिए। 3,87,900 वोटर है यहाँ, और अजय जी भी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, संजय सिन्हा जी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो अरुण जी हैं, ऐसे ऐसे सचिदा निषाद जी हैं, ऐसे अनेक हैं, संतोष मेहता जी, आपको रूपनारायण मेहता जी, विनीत कुशवाहा, ऐसे आप देखेंगे तो पवन कुशवाहा, दिलीप गुप्ता जी, आपको संजीव यादव, गोविंद कनोडिया जी, कांति केसरी जी। मेरे पार्षद में देखेंगे तो बलराम मंडल जी, स्मिता रानी, गायत्री देवी, अंजलि राय, आपको किरण मेहता जी, तारा देवी, मतलब अनेकों नाम है। मतलब आप लड्डू चंद्रवंशी, ऐसे अनेकों नाम बोलेंगे तो अभी 5,000 नाम बता देंगे जो आपको कैंडिडेट में यहाँ पटना साहब में देना। मेरी वाइफ श्वेता कुमार ने, ठीक हमसे एलर्जी होगा सभी पार्टी को, तो भाई ये नहीं है कि ऐसे तो चलेगा नहीं। पटना साहब में हवाई जहाज वाला उम्मीदवार नहीं चलेगा। पटना साहब में घर घर का जो नेता है वही चलेगा, और इस बार वही होगा, और मुझे प्रचंड बहुमत से मैं जीतने का काम करूंगा। 50,000 तो मैं आराम से जीतूंगा, 50,000 से ऊपर वोटों से जीतूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। याद है इसी तरह 2017 में सुशील कुमार, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी मेरे गार्जियन थे। मैं कहता था उनको ये सीट मेरी महापौर के लिए बनी है, और पटन देवी माँ आशीर्वाद दी है मुझे कि ये सीट मैं सीता साहू के लिए लाऊंगा। और जब मैं जीत कर गया 2 पोलो रोड, तो वो बोले कि भाई तो बेटा आपका इतना और कॉन्फिडेंस था दीदी, मुझे डर लगता था कि जीतेगा कि नहीं, और मैं जीत कर लाया। और इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से मैं जीतने का काम करूंगा पटना साहब में, ये हम दावा कर रहा है। लोकल फॉर वोकल पिछले बार भी प्रवीण कुशवाहा जी आए थे, इस पर भी भाजपा ने विरोध किया था। आज क्या वो स्थिति बरकरार है? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का बोला हुआ रहता है वोकल फॉर लोकल, तो माननीय लोग हमको तो लगता है कि नींद में रहते हैं, काम के प्रति जागरूक नहीं है। आज बिहार में कोई हम लोग के बीजेपी के नेता नहीं दिखते हैं। पहले तो सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार, ये प्रचंड ऐसे नेता थे जो बिहार को सिस्टम में रखते थे। आज तो नेता विहीन बीजेपी का हम लोग का हो गया है बिहार में। मैं आग्रह करूंगा शीर्ष नेतृत्व को कि बिहार में आपको बीजेपी के डुबोने वाले नेता से काम नहीं चलेगा। आपको हम लोग के ऐसा या और भी अन्य कार्यकर्ता को देखना पड़ेगा। हम लोग तो आपको छोड़ दिए, हम लोग के जो ये करने वाले नेता को ही आपको बिहार संभाल पाएंगे। लोकल स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये उपेक्षा, ऐसा लग रहा है कि उपेक्षित हुआ, क्या इसका फायदा आपको मिल पाएगा क्या? नहीं, उपेक्षित हुआ है क्या? हम भी आज मरमाहत है। नंदकिशोर जी का आप टिकट काट कर, रत्नेश कुशवाहा मेरे भाई हैं, उनको देना आपको समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है। हम लोग को तो लग रहा है कि कोई मेंटल को दिखाना पड़ेगा माननीय लोग को। हम लोग को लगता है रांची या आगरा ले जाना पड़ेगा सभी माननीय को। आप इनको कैसे दे सकते थे? आप सम्राट जी आते, मंगल जी आते, ऐसे दिलीप जायसवाल जी आते, ऐसे ऐसे बड़े नेता आते, या फिर तो वोकल फॉर लोकल बोलते हैं तो लोकल नेता लाते।